बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम एक्सरसाइज नंबर 2.5 सॉल्व करेंगे, लेकिन आज का एक्सरसाइज शुरू करने से पहले हम कॉम्प्लेक्स नंबर को डिफ़ाइन और एक्सप्लेन करते हैं। तो शुरू करते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर से। ए नंबर ऑफ द फॉर्म a प्लस बी आयोटा इज़ कॉल्ड अ कॉम्प्लेक्स नंबर, यानी एक ऐसा नंबर जो a प्लस बी आयोटा की फॉर्म में हो उसको कॉम्प्लेक्स नंबर कहा जाता है। वेयर a एंड b आर रियल नंबर्स, जिसमें a और b रियल नंबर्स हैं, एंड i इज़ एन इमेजिनरी नंबर, और i एक इमेजिनरी नंबर है कॉल्ड आयोटा, जिसको हम आयोटा कहते हैं। द वैल्यू ऑफ आयोटा इज़ इक्वल टू -1 अंडर द रूट, यानी आयोटा की जो वैल्यू है उसकी जो कीमत है वो -1 अंडर द रूट के इक्वल है, एंड आयोटा स्क्वायर इज़ इक्वल टू -1। अब अगर आयोटा का स्क्वायर लिया जाता है तो राइट साइड का भी स्क्वायर लिया जाएगा, तो आयोटा स्क्वायर हमारे पास इक्वल आएगा, स्क्वायर और स्क्वायर रूट आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो आयोटा स्क्वायर हमारे पास -1 के इक्वल आएगा। यूजुअली कॉम्प्लेक्स नंबर इज़ डिनोटेड बाई z, अमूमन कॉम्प्लेक्स नंबर को z से ज़ाहिर किया जाता है। तो यहाँ पर एक एग्जाम्पल की मदद से इसकी वजाहत करते हैं। यहाँ पर एक कॉम्प्लेक्स नंबर दिया गया है जिसको हमने z से ज़ाहिर किया है। अब इस नंबर के दो हिस्से हैं, 2 भी एक रियल नंबर है और 3 भी एक रियल नंबर है। ये 2 इसका रियल पार्ट कहलाता है और 3 इसका इमेजिनरी पार्ट कहलाता है। क्योंकि 3 इमेजिनरी नंबर के साथ मल्टीप्लाई हुआ है, इसलिए 3 को हम इस पूरे नंबर का इमेजिनरी पार्ट कहते हैं, और ये पूरा नंबर जो है ये इमेजिनरी नंबर कहलाता है। अब बात करते हैं कंजुगेट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर की, यानी किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का कंजुगेट। द कंजुगेट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर a प्लस बी आयोटा इज़ a माइनस बी आयोटा। किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर a प्लस बी आयोटा का कंजुगेट a माइनस बी आयोटा होगा। एक एग्जाम्पल की मदद से इसकी भी वजाहत करते हैं। इफ़ z इज़ इक्वल टू a प्लस बी आयोटा, मिसाल के तौर पर a प्लस बी आयोटा हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, देन तो फिर जब हम इसका कंजुगेट मालूम करेंगे तो कंजुगेट मालूम करने के लिए z के ऊपर हम एक छोटा सा बार लगाएंगे जो उस कॉम्प्लेक्स नंबर के कंजुगेट को ज़ाहिर करता है। इसके अलावा जो कॉम्प्लेक्स नंबर है उसका जो इमेजिनरी पार्ट है उसके साइन को हम चेंज करेंगे। a को एज इट इज़ a लिखेंगे, प्लस साइन को चेंज करके माइनस लिखेंगे, उसके बाद फिर b आयोटा लिखेंगे। तो ये हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है और ये जो है उसका कंजुगेट है। तो डियर स्टूडेंट्स, अब हम इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 1 को शुरू करते हैं। एड द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर्स, मंदरजा झेल जो कॉम्प्लेक्स नंबर दिए गए हैं उनको जमा करें। तो क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट फर्स्ट है 8 प्लस 9 आयोटा पहला कॉम्प्लेक्स नंबर, 5 प्लस 2 आयोटा सेकंड कॉम्प्लेक्स नंबर। तो डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स को हम हॉरिजॉन्टल मेथड के ज़रिए भी हल कर सकते हैं, यानी हॉरिजॉन्टल मेथड से भी ऐड कर सकते हैं, और इन दो नंबर्स को हम वर्टिकल मेथड या कॉलम मेथड के ज़रिए भी ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने कॉलम मेथड या वर्टिकल मेथड इस्तेमाल किया है चूँकि ये तरीका बहुत ज़्यादा सिंपल और आसान है। पहला कॉम्प्लेक्स नंबर जो है उसको मैंने z1 से ज़ाहिर किया है और सेकंड कॉम्प्लेक्स नंबर को z2 से ज़ाहिर किया गया है। तो अब z1 के साथ z2 को ऐड करते हैं। तो सबसे पहले इसका जो रियल पार्ट है वो आपस में ऐड होगा, 8 प्लस 5 इज़ इक्वल टू 13, और उसके बाद जो इमेजिनरी पार्ट है यानी 9 आयोटा और 2 आयोटा, 9 आयोटा के साथ जब 2 आयोटा ऐड होता है तो वो 11 आयोटा के इक्वल आता है। तो इसके बाद हम आते हैं इस क्वेश्चन के पार्ट सेकंड की जानिब। 6 प्लस 3 आयोटा पहला कॉम्प्लेक्स नंबर, 3 माइनस 5 आयोटा सेकंड कॉम्प्लेक्स नंबर। पहले कॉम्प्लेक्स नंबर को z1 से और सेकंड कॉम्प्लेक्स नंबर को z2 से ज़ाहिर किया गया है। तो यहाँ पर z1 के साथ z2 को ऐड किया गया है। पहले रियल पार्ट
आपस में ऐड होगा, 6 + 3 = 9, एंड देन +3 - 5 विच इज़ इक्वल टू -2, एंड +3 आयोटा -5 आयोटा इज इक्वल टू -2 आयोटा। अब आते हैं इसके थर्ड पार्ट की जानिब। 2 आयोटा +3 पहला कॉम्प्लेक्स नंबर, 8 - 5 × -1 सेकेंड कॉम्प्लेक्स नंबर। तो डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको मालूम है कि जब कभी हम कॉम्प्लेक्स नंबर को लिखते हैं तो पहले रियल पार्ट और उसके बाद इमेजिनरी पार्ट लिखते हैं, लेकिन यहाँ पर सबसे पहले इमेजिनरी पार्ट फिर बाद में रियल पार्ट लिखा गया है। तो यहाँ पर मैं इसको थोड़ा सा अरेंज करता हूँ। पहले कॉम्प्लेक्स नंबर को Z1 से ज़ाहिर किया गया है, 3 को पहले लिखते हैं, 2 आयोटा को बाद में लिखते हैं, और यहाँ पर जो है सेकंड कॉम्प्लेक्स नंबर को Z2 से ज़ाहिर किया गया है, 8 को एज इट इज़ 8 लिखा गया है, फिर -5 और -1 चूँकि आयोटा के इक्वल है तो इसकी जगह मैंने यहाँ पर आयोटा लिखा है। तो Z1 के साथ जब Z2 जो है ऐड होगा तो ये इक्वल आएगा 8 + 3 = 11, और -5 + 2 -3 के इक्वल आता है, तो +2 आयोटा -5 आयोटा इज इक्वल टू -3 आयोटा। अब इसके फोर्थ पार्ट की जानिब आते हैं। 3√√ + 2√√ आयोटा, 3 × 3√√ -2 × 2√√ आयोटा। तो ये चूँकि फर्स्ट कॉम्प्लेक्स नंबर है तो इसको Z1 से ज़ाहिर किया गया है, और ये चूँकि सेकंड कॉम्प्लेक्स नंबर है तो इसको Z2 से ज़ाहिर किया गया है। अब Z1 के साथ Z2 को ऐड किया गया है। ये हमारे पास 1 टाइम 3√√ है और ये 3 टाइम्स 3√√ है। तो 1 टाइम के साथ जब 3 टाइम्स ऐड होगा तो ये 4 टाइम्स 3√√ बनेगा। उसके बाद फिर माइनस प्लस हमें माइनस साइन देता है, तो यहाँ पर हम माइनस लिखेंगे, और 2 में से जब 1 सब्ट्रैक्ट होगा तो ये 1 के इक्वल आएगा, 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है, तो 2√√ और आयोटा को लिखेंगे। क्वेश्चन 2, सब्ट्रैक्ट यानी तफरीक करें। तो क्वेश्चन 2 के पार्ट फर्स्ट की तरफ आते हैं। -2 + 3 आयोटा पहला कॉम्प्लेक्स नंबर, फ्राम 6 - 3 आयोटा सेकंड कॉम्प्लेक्स नंबर, यानी सेकंड कॉम्प्लेक्स नंबर में से फर्स्ट कॉम्प्लेक्स नंबर को सब्ट्रैक्ट करें। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि फर्स्ट कॉम्प्लेक्स नंबर को हम Z1 से और सेकंड कॉम्प्लेक्स नंबर को हम Z2 से ज़ाहिर करते हैं। तो सबसे पहले हम सेकंड कॉम्प्लेक्स नंबर लिखते हैं, यानी Z2 ले लेते हैं, क्योंकि इनमें से हमने फर्स्ट कॉम्प्लेक्स नंबर को सब्ट्रैक्ट करना है, और इसके नीचे Z1 लिखते हैं। तो जैसा कि हम जानते हैं कि जब कभी किसी एक नंबर से दूसरे नंबर को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो उसके यानी दूसरे नंबर के साइन जो है वो चेंज कर लिए जाते हैं। तो Z2 में से जब हम Z1 को सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं तो ये माइनस जो है ये प्लस बन जाएगा, और ये प्लस जो है ये माइनस बन जाएगा। तो Z2 - Z1 विल बी इक्वल टू, ये भी प्लस है और ये भी प्लस है, तो दोनों आपस में ऐड होंगे। 6 + 2 = 8, माइनस माइनस आपस में जमा होते हैं, लेकिन साइन जो है वो माइनस का ही आता है। 3 + 3 = 6 आयोटा। इसके पार्ट सेकंड की जानिब आते हैं। 9 + 4 आयोटा फर्स्ट कॉम्प्लेक्स नंबर, फ्राम 9 - 8 आयोटा, यानी सेकंड कॉम्प्लेक्स नंबर में से फर्स्ट कॉम्प्लेक्स नंबर को सब्ट्रैक्ट करें। तो यहाँ पर सबसे पहले मैंने Z2 लिया है, यानी सेकंड कॉम्प्लेक्स नंबर, उसके बाद फिर Z1 यानी पहला कॉम्प्लेक्स नंबर। तो अब इस कॉम्प्लेक्स नंबर में से इस कॉम्प्लेक्स नंबर को सब्ट्रैक्ट करना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जब कभी फर्स्ट कॉम्प्लेक्स नंबर में से सेकंड कॉम्प्लेक्स नंबर को हम सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं तो दूसरे कॉम्प्लेक्स नंबर के साइन जो है वो चेंज कर लिए जाएंगे। ये चूँकि +9 था ये -9 बन गया है, और ये प्लस था ये भी माइनस बन गया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये +9 और ये -9 ये एक दूसरे को काट लेंगे, यानी एक दूसरे को कैंसिल करेंगे। माइनस माइनस ये आपस में ऐड होंगे, माइनस साइन आएगा, और 8 + 4 = 12 आयोटा। अब आते हैं पार्ट थर्ड की जानिब। यहाँ पर एक कॉम्प्लेक्स नंबर दिया गया है और यहाँ पर भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर दिया गया है। तो सेकंड कॉम्प्लेक्स नंबर में से फर्स्ट कॉम्प्लेक्स नंबर को सब्ट्रैक्ट करना है। तो पहले Z2 लिखते हैं 8 - आयोटा, उसके बाद Z1 लिखते हैं यानी फर्स्ट कॉम्प्लेक्स नंबर। तो ये हमारे पास प्लस साइन था, ये अब माइनस बन गया है, और माइनस वाला साइन जो था वो प्लस बन गया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि प्लस माइनस जो है वो माइनस, 8 - 1 = 7, ये प्लस और माइनस ये भी माइनस होंगे। 3 में से अगर एक सब्ट्रैक्ट होता है तो 3 - 1 = 2 आयोटा। पार्ट 4 की बात करते हैं। यहाँ पर पहला कॉम्प्लेक्स नंबर दिया गया है जिसको हमने सेकंड कॉम्प्लेक्स नंबर में से तफरीक करना है। तो सबसे पहले हम Z2 लिखते हैं 6 + 7 आयोटा, उसके बाद Z1 लिखेंगे 6 - 7 आयोटा। तो चूँकि ये भी प्लस था तो ये माइनस बन गया, और ये माइनस था ये प्लस बन गया है।
सो Z2 माइनस Z1 विल बी इक्वल टू ये +6 और -6 ये एक दूसरे को कैंसिल करेंगे, +7 ये आपस में ऐड होंगे, 7 + 7 इज इक्वल टू 14 आयोटा। क्वेश्चन 3, मल्टीप्लाई द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर्स, यानी मदरजा झेल जो कॉम्प्लेक्स नंबर्स दिए गए हैं उनको मल्टीप्लाई करें। तो यहाँ पर पहला कॉम्प्लेक्स नंबर दिया गया है और यहाँ पर एक दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर दिया गया है, इनको हमने मल्टीप्लाई करना है। तो इसके लिए भी मैंने वर्टिकल मेथड या कॉलम मेथड जो है उसको इस्तेमाल किया है। Z1 और Z2 को आपस में मल्टीप्लाई करना है तो एक दूसरे के नीचे पहले लिखेंगे, Z1 को Z2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 3 जब एक के साथ मल्टीप्लाई होगा 3 एक के 3, फिर 3 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा 3 दूने 6 यानी 6 आयोटा, फिर -8 आयोटा 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा जो कि -8 आयोटा के इक्वल आएगा, फिर -8 आयोटा और 2 आयोटा जो है ये आपस में मल्टीप्लाई होंगे, -16 आयोटा स्क्वायर के इक्वल आएगा, यानी 8 दूने 16 आयोटा 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 स्क्वायर। तो उसके बाद जो है नेक्स्ट स्टेप में 3 एज इट इज़ नीचे ले आएंगे, -8 + 6 इज इक्वल टू -2 आयोटा, माइनस साइन आएगा, 16 आएगा और आयोटा स्क्वायर हम जानते हैं कि -1 के इक्वल है, तो आयोटा स्क्वायर की जगह हम -1 लिखते हैं। 3 को एज इट इज़ 3 लिखेंगे, -2 आयोटा लिखेंगे, माइनस माइनस प्लस साइन बनेगा और 16 के 16। इसी तरह ये भी रियल नंबर है और ये भी रियल नंबर है, तो रियल पार्ट्स जो हैं ये आपस में ऐड होंगे, 16 + 3 इज इक्वल टू 19 -2 आयोटा। तो ये है इसका आंसर। अब हम आते हैं इसके पार्ट सेकंड की जानिब। 2 आयोटा फर्स्ट कॉम्प्लेक्स नंबर, 4 - 7 आयोटा सेकंड कॉम्प्लेक्स नंबर। तो फर्स्ट को Z1 से और सेकंड को Z2 से ज़ाहिर किया गया है, तो 2 आयोटा को हमने 4 - 7 आयोटा के साथ मल्टीप्लाई करना है। Z1 Z2 यानी Z1 Z2 के साथ मल्टीप्लाई हुआ है। 4 को जब हम 2 आयोटा के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, 4 दूने 8 आयोटा, फिर माइनस साइन, 7 आयोटा और 2 आयोटा, इसको जब हम मल्टीप्लाई करते हैं 7 दूने 14 आयोटा स्क्वायर, माइनस प्लस माइनस, 8 आयोटा -14 को एज इट इज़ 14 लिखेंगे, आयोटा स्क्वायर -1 के इक्वल है, तो इसकी जगह हम -1 लिखते हैं। 8 आयोटा को 8 आयोटा लिखेंगे, माइनस माइनस प्लस बनेगा, 14 के 14। तो जैसा कि हम जानते हैं कि जब कभी हम किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को लिखते हैं तो सबसे पहले उसका रियल पार्ट लिखते हैं, तो 14 को पहले लिखते हैं, 8 आयोटा जो कि इमेजिनरी पार्ट है उसको हम फिर बाद में लिखेंगे। अब बात करते हैं पार्ट 3 की। 5 - 3 आयोटा पहला कॉम्प्लेक्स नंबर, 2 - 4 आयोटा सेकंड कॉम्प्लेक्स नंबर। तो पहले कॉम्प्लेक्स नंबर को Z1 से ज़ाहिर किया गया है, दूसरे को Z2 से ज़ाहिर किया गया है। तो अब Z1 को Z2 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, 2 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, 5 दूने 10, 2 को 3 आयोटा के साथ, माइनस प्लस माइनस साइन आएगा, 3 दूने 6 आयोटा। अब -4 आयोटा पहले 5 के साथ मल्टीप्लाई होगा, माइनस साइन आएगा, 4 5 20 आयोटा, यहाँ पर मैंने 20 आयोटा लिखा है, माइनस माइनस प्लस साइन बनेगा, 4 3 12 आयोटा 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 स्क्वायर। तो नेक्स्ट स्टेप में हम 10 को एज इट इज़ 10 लिखेंगे, फिर माइनस साइन आएगा क्योंकि माइनस यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी माइनस है, और यहाँ पर बड़ा नंबर जो है वो माइनस है, तो इसीलिए हम यहाँ पर माइनस लिखेंगे। अब माइनस माइनस आपस में चूँकि जमा होते हैं, तो 20 को 6 के साथ जमा करते हैं, 26 आयोटा के इक्वल आता है, प्लस 12, यहाँ पर आयोटा स्क्वायर चूँकि -1 के इक्वल है तो इसकी जगह हम -1 लिखते हैं। 10 को एज इट इज़ 10 लिखेंगे, -26 आयोटा, फिर माइनस प्लस यहाँ पर माइनस साइन आएगा, 12 के 12। अब 12 और 10 ये आपस में ऐड होंगे, चूँकि ये माइनस साइन है तो साइन माइनस का आएगा, और माइनस प्लस चूँकि माइनस होता है तो 12 में से अगर 10 सब्ट्रैक्ट होता है तो वो -2 के इक्वल आता है। सो -2 - 26 आयोटा इज़ द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इसके बाद हम आते हैं इसके पार्ट 4 की जानिब। 2 अंडर द रूट प्लस आयोटा पहला कॉम्प्लेक्स नंबर, और इस तरह 1 - 2 अंडर द रूट आयोटा सेकंड कॉम्प्लेक्स नंबर। पहले को Z1 से और दूसरे को Z2 से ज़ाहिर किया गया है। Z1 को Z2 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, तो 2 अंडर द रूट को अगर 1 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं 2 अंडर द रूट के इक्वल आता है, 1 को आयोटा के साथ मल्टीप्लाई करते हैं आयोटा के इक्वल आता है। अब इन दो नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, माइनस प्लस माइनस साइन आएगा, 2 अंडर द रूट 2 अंडर द रूट, ये 2 के इक्वल आता है, यानी 2 अंडर द रूट 2 अंडर द रूट 2 अंडर द रूट स्क्वायर बनता है, स्क्वायर स्क्वायर रूट कैंसिल होंगे तो ये 2 के इक्वल आता है। आयोटा इसके साथ आएगा, माइनस प्लस माइनस साइन, और इस तरह 2 अंडर द रूट को एज इट इज़ 2 अंडर द रूट लिखेंगे, आयोटा 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 स्क्वायर बनेगा।
अब नेक्स्ट स्टेप में 2 अंडर द रूट को एज इट इज़ लिखेंगे, -2 आयोटा प्लस 1 आयोटा इज इक्वल टू -1 आयोटा, तो 1 को लिखने की ज़रूरत नहीं है। फिर -2 अंडर द रूट, आयोटा स्क्वायर की जगह हम -1 लिखते हैं। 2 अंडर द रूट को एज इट इज़ लिखेंगे, फिर माइनस आयोटा लिखेंगे, माइनस माइनस प्लस बनेगा 2 अंडर द रूट। तो यहाँ पर भी 2 अंडर द रूट है और यहाँ पर भी 2 अंडर द रूट है, यानी ये भी 1 टाइम 2 अंडर द रूट के साथ हमने ऐड करना है 1 टाइम 2 अंडर द रूट। तो 1 टाइम और 1 टाइम 2 टाइम्स 2 अंडर द रूट बनेगा माइनस आयोटा। तो डियर स्टूडेंट्स, आज के लिए बस इतना ही। कल एक नई वीडियो के साथ मैं आपकी खिदमत में एक बार फिर हाजिर हूँगा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।